मोदी जी के विकसित भारत बनाने के संकल्प में अपना पूर्ण योगदान देने का संकल्प लें। पाराशर। धौलपुर की प्रमुख खबर। भारतीय जनता पार्टी आज अपना 45वां स्थापना दिवस मना रही है। भाजपा की स्थापना 6 अप्रैल 1980 को हुई थी। जनसंघ से निकली बीजेपी आज दुनिया की लोकप्रिय पार्टियों में शुमार है। बीजेपी के स्थापना दिवस के मौके पर जिला अध्यक्ष सत्येंद्र पाराशर के नेतृत्व में भाजपा कार्यालय पर स्थापना दिवस कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय, श्यामा प्रसाद मुखर्जी और भारत माता के चित्र के सम्मुख दीप प्रज्वलित और माल्यार्पण किया गया। जिला अध्यक्ष पाराशर ने इस मौके पर उपस्थित पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं को बधाई और शुभकामनाएं देते हुए कहा कि 44 सालों के सफर में भारतीय जनता पार्टी हर कसौटी को पार कर आज देश की नंबर 1 पार्टी बन गई है। अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी जैसे भारत माता के सपूतों ने राष्ट्र के पुनः निर्माण का संकल्प लेकर 1980 में जिस पार्टी का बीजारोपण किया, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में वट वृक्ष बनकर लगातार फल फूल रही है। देश के करीब 90% राज्यों में आज कमल खिला हुआ है। पूर्व जिला प्रमुख दुर्ग सिंह अंधाना, डॉक्टर शिवचरण कुशवाहा, जिला उपाध्यक्ष धीर सिंह जादौन, जिला मंत्री विजय त्यागी ने भी संबोधित किया। कार्यक्रम का संचालन जिला महामंत्री नवल लोधा ने किया। स्थापना दिवस कार्यक्रम में प्रमुख रूप से मदन कोहली, अनिल गोयल, अविनाश शर्मा, हरेंद्र सिंह राव, ऋतिक वर्मा, राहुल राणा, विस्तारक बलवीर सिंह, विजेंद्र सिंह त्यागी, महावीर प्रसाद त्यागी, मुश्ताक कुरैशी, फैजल खान, आतिंद्र सिंह लोधा, ओम प्रकाश कोहली, विवेक सिंह, रमाशंकर शर्मा, ओबीसी मोर्चा अध्यक्ष दुष्यंत सिंह बघेल, सुनील शर्मा, विशाल सिंघल, हेम सिंह बघेला सहित अनेक प्रमुख पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। जनसंघ से लेकर के जनता पार्टी और जनता पार्टी के टूट वो सारा कुछ उन्होंने बड़ी विस्तृत उनको बताया। लेकिन सर 1980 में जब हमारी भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई तो मुंबई के अधिवेशन में आदरणीय अटल जी ने पहले अपने अध्यक्षीय भाषण में कहा था कि अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा और कमल खिलेगा। तो वही जो कहावत है, जो उनका वाक्य था, वो आज हम सब लोग 19 तारीख को जो हमारा मतदान होने वाला है उसमें हमें चरितार्थ करके दिखाना है। क्योंकि किसी जमाने में हम 2 सांसदों की पार्टी हुआ करती थी। 2 सांसद से लेकर के 300 प्लस सांसद 2019 के अंदर आई और 2024 का जो निर्णायक चुनाव है, निर्णायक में इसलिए कह रहा हूँ कि मोदी जी की जो संकल्पना है, विकसित भारत की जो संकल्पना है कि 2047 में हमारा भारत विश्व गुरु के रूप में स्थापित हो। पुरानी जो सोने की चिड़िया के रूप में हम जो जाने जाते थे, विश्व को जो दिशा निर्देशन देने का काम भारतवर्ष करता था, वही 1947 में हमारी अर्थव्यवस्था हो, वही हमारी वैचारिक शक्ति हो, उसी रूप में पूरा भारत देश जाना जाए। लेकिन उसके साथ उन्होंने ये और जोड़ा है, आपने देखा होगा कि हमारी सेंट्रल विस्टा जो संसद नई संसद का निर्माण हुआ है, उसके अंदर जिंदाबाद 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 30 अप्रैल दिन मंगलवार को निकाली जाएगी रामनवमी भव्य शोभा यात्रा। धौलपुर की प्रमुख खबर। राम जन्मोत्सव के अवसर पर धौलपुर शहर में हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी समिति के द्वारा शोभा यात्रा का आयोजन किया जाएगा, जिसको लेकर शोभा यात्रा संयोजक ठेकेदार मुरारी लाल सिंघल ने बताया कि इस वर्ष 19 अप्रैल को लोकतंत्र का चुनावी महापर्व है, जिसको देखते हुए समिति द्वारा यह निर्णय लिया है कि रामनवमी शोभा यात्रा 30 अप्रैल 2024 को निकाली जाएगी। यह शोभा यात्रा शाम 5 बजे महात्मा नंद की बगीची पुराना शहर से प्रारंभ होकर शहर के मुख्य मार्ग से होती हुई गडरपुरा राम मंदिर पर पहुंचेगी, जहां भव्य आरती के साथ समापन किया जाएगा। मेरा सभी धौलपुर जिले वासियों से विशेष आग्रह है कि 19 अप्रैल को अपने मताधिकार का प्रयोग कर लोकतंत्र को मजबूत बनाएं और 30 अप्रैल रामनवमी शोभा यात्रा में सम्मिलित होकर शोभा यात्रा को एक भव्य एवं विशाल स्वरूप देते हुए सफल बनाएं। धौलपुर से VBN ब्यूरो के लिए राम शर्मा की रिपोर्ट। जय श्री राम। आप समस्त धौलपुर वासियों को ये ज्ञात है कि प्रतिवर्ष राम जन्मोत्सव के अवसर पर शहर में भव्य विशाल शोभा यात्रा निकाली जाती है। इस वर्ष 19 अप्रैल 24 को लोकतंत्र का चुनावी महापर्व है। इसके चलते शोभा यात्रा का आयोजन 30 अप्रैल को रखा गया है। मेरा आप सभी से विशेष आग्रह है कि 19 अप्रैल को वोट डालकर लोकतंत्र को मजबूत बनावें और 30 अप्रैल की शोभा यात्रा के उत्सव पर उपलक्ष्य में
निकाली जा रही शोभा यात्रा में सम्मिलित होकर शोभा यात्रा को सफल बनावें। ये शोभा यात्रा महात्मा गांधी जी पुराने शहर से निकाली जाएगी और मुख्य मार्गों द्वारा निकलती हुई गढ़पुरा राम मंदिर पर इसका समापन और पूजा पाठ करके समापन किया जाए। पाँच दिवसीय कंस मेला का हुआ समापन। मथुरा के पहलवान अंकित कुमार ने जीती 61,000 की आखिरी कुश्ती। वसई नवाब की प्रमुख खबर। कस्बा में 5 दिवसीय कंस मेले का आयोजन किया गया, जिसके मेला अध्यक्ष वासुदेव शर्मा तेलवाले की अध्यक्षता में गुरुवार को कस्बा में सुंदर सुशोभित झांकियां निकाली गईं, जिन्हें देखने को काफ़ी भीड़ इकट्ठी हुई और लोगों ने शांतिप्रिय तरीके से आनंद लिया। अगले दिन शुक्रवार को विराट दंगल का आयोजन किया गया। मेला अध्यक्ष वासुदेव शर्मा ने बताया कि कुश्ती दंगल में लड्डू से कुश्ती का प्रारंभ करवाकर 61,000 की आखिरी कुश्ती अंकित पहलवान मथुरा और हरेंद्र पहलवान रशीलपुर खेरागढ़ के बीच हुई, जिसमें मथुरा के अंकित ने आखिरी कुश्ती जीती। दंगल देखने को काफ़ी संख्या में लोगों की भीड़ देखी गई। कुश्ती दंगल के निर्णायक जगदीश पहलवान और दिगंबर सिंह रहे। 5 दिवसीय मेले में डीएसपी आनंद राव के नेतृत्व में कानून व्यवस्था चौक चौबंद रही। बीबीएन ब्यूरो के लिए वसई नवाब से विजयकांत की रिपोर्ट। कस्बा में चोरी लूट की वारदातें जारी। बाइक से 1,80,000 का थैला पार। बुजुर्ग ने दर्ज कराई रिपोर्ट। बाड़ी की प्रमुख खबर। शहर में चोरी, छीना झपटी और अन्य वारदातें थमने का नाम ही नहीं ले रही हैं। ताज़ा घटना को लेकर उपखंड के देवी सिंहपुरा गांव निवासी 70 वर्षीय बुजुर्ग वसंत सिंह पुत्र विजय सिंह ठाकुर ने बताया कि शुक्रवार को दिन में करीब 12 बजे वह गाँव से बाइक द्वारा बाड़ी आया था, जहां पीएनबी बैंक से उसने अपने खाते से चेक द्वारा 1,80,000 रुपये की राशि निकाली। उनके मकान का निर्माण चल रहा है, ऐसे में उनको पैसों की ज़रूरत थी। पैसों को उसने कपड़े के थैले में रखा और बाइक के हैंडल पर टांग लिया। इस दौरान अंबेडकर पार्क के पास स्थित बाजार में रुका और फल फ्रूट खरीदने लगा। बाइक उसके पास में ही खड़ी हुई थी। जैसे वह वापस लौटा तो बाइक के हैंडल पर टंगा कपड़े का थैला गायब था। इस पर उसने आसपास काफ़ी तलाश की, परिजनों को बुलाया, जिन्होंने भी चोरों की काफ़ी खोज की। दुकानों में लगे सीसीटीवी कैमरों की सूचना पर पहुंची पुलिस के सहयोग से देखा, लेकिन वारदात वाले स्थल का कोई एंगल कैमरों में नहीं आया। घटना को लेकर कोतवाली थाना अधिकारी शिवलहरी मीणा का कहना है कि सूचना पर बाजार पहुंच बुजुर्ग से जानकारी लेकर आसपास की दुकानों में लगे कैमरों को देखा गया, लेकिन दुकानों के कैमरे केवल दुकान तक ही सीमित हैं। मुख्य सड़क पर किसी कैमरे का एंगल नहीं है। ऐसे में वारदात कैद नहीं हुई। बुजुर्गों की तहरीर पर धारा 379 आईपीसी में मामला दर्ज कर जांच एसआई हरवीर सिंह को सौंपी है। बाड़ी से बीबीएन ब्यूरो के लिए प्रमोद मुदगल की रिपोर्ट। हाँ, आज सुबह मैं 10:30 बजे अपने गांव देवी सिंहपुरा से बाड़ी पीएनबी शाखा बाड़ी से मैंने 1,80,000 रुपये अपने खाते से निकाले। वहाँ से आके मैं गांव जा रहा था। गांव अंबेडकर पार्क पर आकर मैंने पहले फ्लूट खरीदे। उसी टाइम मेरी बाइक पे थैला टंगा हुआ था। इतनी देर में मैंने उधर से फिर के देखा तो कोई अज्ञात चोर मेरे थैले को उतार कर ले गए। मैंने बहुत वहाँ पर तलाश की, लेकिन थैला नहीं मिला। उसके बाद मैं कोतवाली थाना बाड़ी में आके रिपोर्ट कराई और आगे यही है मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरी सुनवाई की जाए। आज भारतीय जनता पार्टी विश्व में सबसे बड़ी पार्टी है। भानु प्रताप सिंह। भाजपा का स्थापना दिवस मनाया। बसेड़ी की प्रमुख खबर। आज भारतीय जनता पार्टी चुनाव कार्यालय पर भाजपा का 45वां स्थापना दिवस मंडल अध्यक्ष भैरव सिंह परमार की अध्यक्षता में मनाया गया। मंच का संचालन मंडल महामंत्री महेंद्र कोहली ने किया।
इस अवसर पर पूर्व जिला महामंत्री भानु प्रताप परमार ने पार्टी के स्थापना दिवस और पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जीवनी पर प्रकाश डाला। पूर्व जिला उपाध्यक्ष सुरेश कौशिक और अन्य कार्यकर्ताओं ने भी अपने अपने विचार रखे। इस अवसर पर मंडल अध्यक्ष भैरव सिंह परमार ने सभी कार्यकर्ताओं को धन्यवाद ज्ञापित किया। इस मौके पर विधानसभा संयोजक ओमकार कटारा, पूर्व भाजपा प्रत्याशी छितरिया जाटव, सुरेश शर्मा, पीयूष, धीरेन्द्र परमार, राम खिलाड़ी शर्मा, मातादीन परमार, बनवारी जाटव, राधेश्याम जगरिया, सतपाल गुर्जर, ऋषि मुदगल, बबलू कोहली, भीकम कोहली, सुरेश परमार, गणेशपुरी, रामवीर, विजेंद्र शकरवार, पुष्पेंद्र शर्मा, वीरेंद्र सिंह कुशवाहा, प्रमोद, राम भरोसी, राम मोहन, सुरेंद्र शर्मा, रमाकांत, दामोदर, शौदान गुर्जर, बालवीर, राम मोहन और अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे। बसेड़ी से रवि गोयल की रिपोर्ट। जय श्री राम, जय श्री राम। भारत माता की जय, भारत माता की जय। बीजेपी। पुलिस पर पथराव का आरोपी 15 वर्ष से फरार, 15,000 इनामी बदमाश गिरफ्तार। धौलपुर की प्रमुख खबर। 21 नवंबर 2022 को अवैध चंबल बजरी के साथ वाटर वर्क्स चौराहा धौलपुर से पकड़े जाने पर पुलिस पार्टी पर जोरदार पत्थरबाजी कर अवैध चंबल बजरी ट्रैक्टर ट्रॉली के साथ फरार हो गया था। इस मामले में 3 नामजद इनामी आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। आज कोतवाली थाना प्रभारी प्रेमेंद्र रावत के नेतृत्व में की गई कार्यवाही में 15,000 के इनामी मातादीन गुर्जर निवासी थाना कोतवाली को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। आईजी राहुल प्रकाश, एसपी सुमित मेहड़ा के निर्देशन में की गई कार्यवाही में धौलपुर कोतवाली थाना प्रभारी प्रेमेंद्र रावत के साथ कैलाश चंद्र बैरवा, एएसआई मुकेश कुमार सिरध्वज कांस्टेबल थाना कोतवाली, योगेश तिवारी एएसआई, दीनदयाल नरेंद्र सिंह हेड कांस्टेबल, वासुदेव धर्मेंद्र सिंह कांस्टेबल डीएसटी टीम धौलपुर, रविंद्र कांस्टेबल थाना कोतवाल कोलारी शामिल रहे। दो मकानों से चोरों ने लाखों का सामान किया पार। बसेड़ी की प्रमुख खबर। थाना क्षेत्र के गांव दोपरा में शुक्रवार की रात चोरों ने सुगर सिंह के 2 घरों को निशाना बनाते हुए ताले तोड़कर लाखों रुपए के जेवरात सहित लाखों की नकदी को किया पार। बसेड़ी थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर किया मौका मुआयना। सुगर सिंह ने बसेड़ी थाने में मामला दर्ज कराते हुए बताया कि मेरे एक मकान में सत्यभान योगेंद्र विश्वास रहते हैं एवं दूसरे मकान में मैं अपने परिवार के साथ रहता हूँ। जब मैं अचानक मध्य रात्रि को टॉयलेट करने के लिए जागा तो घर के दरवाजे व ताले टूटे हुए दिखे। इतने में 3-4 अज्ञात बदमाश लाठियों से हमला करते हुए भाग गए। अंदर जाकर देखा तो सारा सामान बिखरा हुआ पड़ा। वह कमरे की कुंडी लगी थी, जिस पर कुंडी खोलकर देखा तो पुत्र ने बताया कि अज्ञात चोर मेरी मारपीट करके सब कुछ लूट कर ले गए हैं। जब हम दोनों ने आवाज़ देकर गाँव वालों को इकट्ठा करके अंदर जाकर देखा तो कमरे में रखे 12 तोला सोने के जेवरात, 400 ग्राम वजनी 2 जोड़ी चांदी की पायजेब व 300 ग्राम वजन की लक्ष्मी गणेश की मूर्ति व 1,50,000 रुपये की नकदी ले गई। चोरी की जानकारी मिलते ही मौके पर भारी संख्या में ग्रामीणों की भीड़ एकत्रित हो गई। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। बसेड़ी से रवि गोयल दोपरा वालों की रिपोर्ट। अवैध शराब के साथ एक गिरफ्तार। मनिया की प्रमुख खबर। डीएसटी प्रभारी योगेश कुमार की सूचना पर मनिया थाना प्रभारी के नेतृत्व में कार्यवाही करते हुए सत्य प्रकाश और सत्येंद्र जाट को गांव खेड़ली से अवैध शराब बेचते हुए गिरफ्तार किया है। एक अन्य कार्यवाही में गांव विरोधा में एक व्यक्ति संजय ठाकुर की दुकान के बगल में शराब बेचता दिखा, जो पुलिस को देखकर शराब को मौके पर छोड़कर भाग गया, जिसे पुलिस ने जब्त कर लिया। फरार अपराधी की तलाश जारी है। दोनों कार्यवाहियों में 1 से 28 पौआ शराब जब्त बरामद की गई है। एसपी सुमित मेहड़ा एवं एएसपी मनोज शर्मा के निर्देशन में तथा डीएसपी राजेश कुमार के निकटतम सुपरविजन में अवैध शराब के खिलाफ कार्यवाही करने वाली पुलिस टीम में मनिया थाना प्रभारी देवेश कुमार के साथ श्रीकेश एएसआई, मोहनलाल एएसआई, योगेश कुमार एएसआई, प्रभारी डीएसटी धौलपुर, रविंद्र सिंह, वीरी सिंह, विनोद कुमार, प्रेमचंद एवं अरविंद सिंह कांस्टेबल शामिल रहे। कुएं में पड़े प्लास्टिक के कट्टे से बदबू आने पर पुलिस को दी सूचना। मुरैना की प्रमुख खबर।
राजाखेड़ा उपखंड के देहोली थाना क्षेत्र में सूचना मिली कि मरैना के पास घड़ी विनतीपुरा रोड पर एक सूखे कुएं में कोई प्लास्टिक का कट्टा पड़ा हुआ है। उसमें से बदबू आ रही है। सूचना पर देहोली थाना प्रभारी परमजीत सिंह पुलिस स्टाफ के साथ मौके पर पहुंचे और उन्होंने कड़ी मशक्कत के बाद कैट को बाहर निकलवाया। जांच करने पर उसमें मरा हुआ बकरा नजर आया। पुलिस टीम में श्याम सुंदर शर्मा एएसआई, हेड कांस्टेबल रामनाथ सिंह एवं कांस्टेबल जय कुमार शामिल रहे। रिपोर्टर सत्यप्रकाश शर्मा, मरैना। मारपीट के आरोप में फरार 10,000 का इनामी बदमाश गिरफ्तार। बसईडांग बाड़ी की प्रमुख खबर। 13 फरवरी 2024 को रामपाल अपने परिवार के साथ अपने गांव वीरपुरा जा रहा था तो उसे रास्ते में रोककर 4-5 लोगों ने जबरदस्त मारपीट की, जिसमें रामपाल घायल हो गया। थाने में मामला दर्ज होने के उपरांत इस मामले के 3 नामजद आरोपी पहले ही गिरफ्तार किए जा चुके हैं। एक आरोपी सुरेंद्र गुर्जर पर एसपी धौलपुर द्वारा 10,000 का इनाम घोषित किया गया था, जिसे आज बसईडांग पुलिस ने गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। एसपी सुमित मेहड़ा के निर्देशन में एवं एएसपी कमल कुमार जांगड़ तथा डीएसपी नरेंद्र कुमार के निकटतम सुपरविजन में फरार इनामी बदमाश को गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में बसईडांग थाना प्रभारी घनश्याम सिंह, योगेश तिवारी एएसआई, प्रभारी विशेष टीम रघुवीर सिंह हेड कांस्टेबल, सत्येंद्र सिंह पालेंद्र, जितेंद्र, ओम कुंतल, प्रदीप भान तथा नरेंद्र सिंह कांस्टेबल शामिल रहे। इनामी बदमाश को गिरफ्तार करने में कांस्टेबल पालेंद्र सिंह की विशेष भूमिका रही है। श्री अग्रवाल नवयुवक मंडल बाड़ी के द्विवार्षिक चुनाव संपन्न। सर्वसम्मति से चुनाव संपन्न। बाड़ी की प्रमुख खबर। शहर की अग्रवाल पंचायती धर्मशाला में श्री अग्रवाल नवयुवक मंडल बाड़ी के सत्र 2024 से 2026 के द्विवार्षिक चुनाव श्री अग्रवाल सभा बाड़ी के पदाधिकारियों के सानिध्य में संपन्न कराए गए, जिसमें सर्वसम्मति से इकाई अध्यक्ष सचिन बंसल, महामंत्री मंथन मित्तल, उपाध्यक्ष गौरव गोयल, मंत्री अतुल मंगल, कोषाध्यक्ष अमन गर्ग, संगठन मंत्री अंकित गर्ग, सूचना मंत्री कपिल गर्ग, व्यवस्थापक सचिन मंगल को निर्विरोध निर्वाचित किया गया। आम सभा में पधारे अतिथियों ने भगवान श्री राम की तस्वीर पर दीप प्रज्वलित कर आम सभा की शुरुआत कराई। आम सभा में तत्कालीन महामंत्री अंशुल गर्ग ने गत वर्ष की आम सभा की कार्यवाही की एवं प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। नवयुवक मंडल के सभी सदस्य मीटिंग में मौजूद रहे।